हेलो दोस्तों, आज जो हम सेट का सॉल्यूशन देने वाले हैं 11 जनवरी 2023 SSCGD का ओरिजिनल पेपर का मैथ सॉल्यूशन होने वाला है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखते जाइए कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे देखिएगा। अंकिता ने एक मूल पर 10% की छूट के साथ खिलौने खरीदे और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये था। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना बोल रहा है? 50 रुपये था। और इस पे कितना परसेंट की छूट थी? यानी 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। जीरो से जीरो जाएगा तो बचा कितना? 5। यानी एक खिलौने पर कितना छूट बचत कर रहा है? 5 रुपया। तो उसने कितने खिलौने खरीदे और टोटल कितने उसने बचत किए हैं? 450 रुपया। यानी टोटल बचत कितना है? 450। एक खिलौने पर कितना बचत है? 5। तो टोटल कितने खिलौने खरीदे होंगे? डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा 90। टोटल खिलौने की संख्या कितना होगा? 90। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक साइकिल चालक और एक जॉगर एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा साइकिल चालक द्वारा दिए गए समय से दुगने समय में तय करता है, जॉगर की चाल और साइकिल चालक की चाल का अनुपात क्या होगा? तो पहले क्या क्वेश्चन बोला? एक साइकिल चालक है, एक क्या है? जॉगर है। तो साइकिल चालक, यदि जॉगर साइकिल चालक की तय की दूरी की 1/3 हिस्सा, एक साइकिल चालक अगर 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है तो जॉगर कितना यूनिट कवर करता है? 1 यूनिट। और साइकिल चालक अगर 2 यूनिट समय देता है, जॉगर 2 यूनिट समय लेता है तो साइकिल चालक समय कितना लेता है? 1। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। तो हमको निकला क्या? अगर हम स्पीड वाला फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दूरी बटा समय। अगर हम दूरी को समय से भागा देंगे तो ये ऊपर वाला क्या बता रहा है? दूरी बता रहा है। नीचे वाला क्या बता रहा है? समय। अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा स्पीड का रेशियो। जब डिवाइड देते हैं तो यहाँ का यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 2 जा 6, 1 जा 1, 6 और 1 क्या आ गया? यानी जो साइकिल चालक का स्पीड कितना है? 6। और जॉगर का कितना है? 1। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे अब 3 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 1150 रुपए में बेच दी। यानी वस्तु का सीपी कितना है? 950 रुपए में वस्तु खरीदी है और एसपी कितना है? कितना वस्तु को बेची है? 1150 रुपए में। दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना का डिफरेंस आएगा? तो आएगा डिफरेंस 200 का। और वस्तु का सीपी कितना है? 950। तुमसे पूछा है क्या? तो 200 रुपए का लाभ है 950 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। इसको डिवाइड दे दो, कितना आएगा? यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। यानी 400/90। 400/90। जब इसे हम डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 जाएगा, 2 जाएगा, 2 जाएगा, फिर कितना जाएगा? 1 जाएगा, यानी 21% के पास आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे हम क्वेश्चन नंबर हम मूव करेंगे अब 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और वस्तु पर 10% के कैशबैक। कैशबैक क्या होता है? यानी कैशबैक में भी हमको डिस्काउंट ही एक तरह का मिलता है, प्रदान करता है, तभी प्रति वस्तु 5 रुपए की अर्जित करता है। यानी पर फिर उसे क्या होता है? 5 रुपए की लाभ होता है। यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मान लो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपया है, ठीक है। उस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है? 7.5% का। वस्तु बिकेगा कितना? 92.5% पे। और उसमें 10 रुपए कैशबैक हो गया, यानी 10% और डिस्काउंट दे दिया। अब वस्तु का सीपी कितना हो गया? इतना हो गया। और 5 रुपए का लाभ है, यानी 5 रुपया घटाएंगे तो वस्तु का क्या हो जाएगा? सीपी निकल जाएगा। लाभ भी तो घटाना पड़ेगा ना, तो तभी तो वस्तु का सीपी आएगा। तो लाभ भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यानी एक्स का गुना 92.5%
माइनस कितना हो गया 15। एक कहाँ पे दिखेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद और जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद जीरो आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है सी में। आगे हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको इरेज करना। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित राशि 15% और फिर शेषफल में से 25% घटाने के बाद इतना रुपये शेष बचता है। मान लो कोई हमारे पास अमाउंट कितना है, एक राशि है जो 100 रुपये है, इस पर क्या हो गया 15% का डिस्काउंट, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20, और 20 रुपए के सामान पे 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो हो जाएगा कितना 17/20। अब इतना बच के, और इस पे भी फिर कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, तो वस्तु बचेगा कितना में 3/4 में, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु का दाम कितना होगा 3/4। किसके इक्वल टू है 4,335 रुपीज के बराबर है। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, काट दो इसको, 3 से जाएगा 1,445, फिर 17 से काटेंगे तो 8 जाएगा, जाएगा कितना, मतलब कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 85 टू कितना हो जाएगा 170, और 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 600, यानी 6800 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव करेंगे। एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक 20% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, इससे नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक कम है, इसकी नई बचत पहली बचत के 2.5 गुना हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखें, पहले क्या है, उसके पास टोटल आय कितना था, मान लो उसके पास आय 100 रुपए, उसमें से कितना खर्च कर दिया 70 रुपए खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा 30 रुपए बचा। और क्या करा, अब 30 और 50 दो सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं, तो 30 और 50 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस एफ बी वाई 100, इससे क्या निकालते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। जब इस पे निकालेंगे तो कितना परसेंट का सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 50 20 70, और फिर कितना हो जाएगा 1000, 100 से भाग देंगे तो कितना 10, यानी तो यहाँ पे कितना का टोटल होगा, टोटल 80% फिर से बढ़ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करा, जो बचत है पहले के 2 गुना में 2.5 गुना हो जाता है। और मान लो यहाँ पे बचत कितना है 30, तो 2.5 गुना तो कितना हो जाएगा, इसका 2.5 यानी 5/2, मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 को 30 से तो कितना हो जाएगा 75, यानी 15, यहाँ जाएगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, यहाँ पे कितना होगा 80% बढ़ा दो तो 100 का 80% कितना हो जाएगा 80, यानी कितना हो जाएगा 118, और 118 में से 75 घटाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो गया, यानी 105 हो गया। अब देखो बस उसका जो खर्च है जो कितना ज्यादा हो जाता है, तो खर्च है उसका जो 35 रुपए का बढ़त हो जाता है, कितना पे पहले से कितना था 17, अब इसको फिर परसेंटेज वैल्यू में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 35 टू जा कितना हो गया 17, 35 टू जा 70, अब 2 से काटेंगे तो कितना आ गया यानी 50, यानी 50% क्या हो जाएगा, फिर से उसका बचत में वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूर्ण करता है, और फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है और शेष का 3 दिनों में पूर्ण करते हैं। बी अकेले संपूर्ण काम पूरा करने में कितना समय लेगा, तो बी संपूर्ण काम करने में कितना समय लेगा, तो बताओ ए है जो कितना 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/5, कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है, यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा ये, तो पूरा काम करेगा ये 4/5, यानी 25 डेज में पूरा काम करेगा। फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है और शेष का, तो शेष का कितना बच गया 1/4 काम हो गया, तो बी है जो कितना काम करेगा, रिमेनिंग काम कितना हो गया 1/5 काम, और कितना दिन में 1/5 काम होता है 3 दिनों में, तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा 15 दिन में। फिर शेष कार्य को बी 3 दिनों में पूरा करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। ये अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क यहाँ पे निकलेगा, टोटल वर्क कितना आएगा 74, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एफिशिएंसी इसका 3 आएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया, तो बी अकेले संपूर्ण काम, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5,
बी अकेले संपूर्ण काम करने में कितना समय लेगा? बी ए के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या है? बी ए प्लस बी यहाँ पे है। यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है? यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। ए का एफिशिएंसी कितना? 3। तो बी का एफिशिएंसी क्या है? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब 75 यूनिट काम बी कितना एफिशिएंसी का? बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 2। करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जब इसको काट डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 37 बाई पूर्णांक 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। नाउ हम क्वेश्चन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, 8 पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक पिज्जा के लिए पनीर और सॉस का अनुपात 1 कप और इतना है। पनीर कितना है? 1 है। तो सॉस कितना है? हाफ है। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। पिज्जा लेने के लिए कितना? 15 कप सॉस, यानी पिज्जा लेने रामा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस, यानी सॉस का वैल्यू कितना है? सॉस 1 आ रहा है, जबकि कप में कितना आ रहा है? 15 कप आ रहा है। तो उसने पिज्जा बनाने में कितने पनीर, तो पनीर कितना है? 2। 1 कप आना तो 2 का कितना हो जाएगा? 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नाउ अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील दूरी करता है और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील चलता है। तो मील प्रति घंटे औसत गति, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, यानी सम ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लेते हैं, जो कि है 20 मील और 10 मील। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मील हो गया। समय कितना हो गया? 2.5 घंटा यहाँ पे हो और 1 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा 45 मिनट समय यहाँ पे ले रहा है। तो 3 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे, तो इसका डिवाइड होने पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, यानी 15/4। 4 है जो ऊपर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 ऊपर में चला जाता है, तो 30/15 इंटू 4, काटेंगे 2 मतलब कितना जाएगा? तो जाएगा 8। तो औसत स्पीड कितना आ गया? 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर जाएंगे 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, यानी साक्षी और प्लस कोमल कितने दिनों में काम कर सकती है? 10 दिनों में। कोमल उसी कार को 22 दिनों में पूर्ण करती है। कोमल और जो अकेले अगर कोई काम करती है तो पूरा काम वो कितने दिन में पूरा करती है? 22 दिनों में पूर्ण करती है। उन्हें एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु साक्षी ने 3 दिन के बाद कार छोड़ दिया और कोमल ने अकेले कार पूर्ण किया। कार पूर्ण होने में टोटल कुल कितने समय लगेंगे? बताओ। यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी साक्षी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में से 5 जाएगा तो 6। तो इसका किसका एफिशिएंसी है? ये एफिशिएंसी है, क्षमता किसका है? साक्षी का। उन्होंने एक साथ कार्यक्रम शुरू करते ही 3 दिनों के बाद छोड़ दिया। एंड अब दोनों मिलकर कितना दिन, मान लो 11 एफिशिएंसी से कितना दिन तक काम किए हैं? दोनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। टोटल कितने यूनिट काम किए हैं? 33 यूनिट काम किए हैं। टोटल कितना था? 110। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77 यूनिट। अब 77 यूनिट कौन काम करेगा? यहाँ पे तो साक्षी अब चली गई, साक्षी ने काम छोड़ दी। जो भी काम पूर्ण किया हो कौन किया होगा? यहाँ पे कोमल अकेले काम कर रही है। कोमल का एफिशिएंसी कितना है? 5। 77 यूनिट 5 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो टोटल टाइम इतना लगेगा। तो 3 दिन पहले काम हुआ था और 77/5 दिन इधर लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, जोड़ेगी तो कितना आ जाएगा? 92। 7 5 12, देखो यहाँ पे यूनिट 2 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना ऐड करने के बाद 92/5, ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे 12 की तरफ। एक बैंक 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ग्राहक 1 फरवरी और 1 जुलाई प्रत्येक वर्ष 32,000 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसके ब्याज के रूप में कितना राशि देना होगा? तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना होगा? तो अब 1 जनवरी से अगर 1 जुलाई देखेगा तो कितना हो जाएगा? 6 मंथ पे जमा कर रहा है, यानी हर एक 6 मंथ पे कितना हो रहा है? 32,000 रुपए उसमें ऐड करा है। तो पहले तो उसने 32,000 रुपए लगाया,
अगला 6 महीना में फिर क्या हो जाएगा, 32,000 का टोटल कितना हो गया, 64,000 हो जाएगा। ठीक है, इस पे ब्याज कितना लगेगा, अर्धवार्षिक यानी 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 5%। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 5%। यहाँ पे 5 का सक्सेसिव मिलेगा, यहाँ पे 5% ब्याज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ पे जो ब्याज आएगा उसका भी, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो जो है जो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब देखिएगा तो 5% निकालिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 160 आएगा। यहाँ पे 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 320 आएगा। अब जो यहाँ पे ब्याज आएगा उस पे भी ब्याज लगेगा, यानी 160 का फिर 5% हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5/100। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, यहाँ से 0 चला गया। 80/10 यानी 8, तो 8 और मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 160 रुपया हो गया, यहाँ पे 320 रुपया हो गया, और यहाँ पे 8 रुपया होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर टोटल ऐड करेंगे तो 400 के पास जा रहा है करीब, तो 400 के पास ऑप्शन नंबर 1 है। यही आपका आंसर है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जाएंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के पास। ये तो सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन है। तो पहले क्या होता है, पहले ऑफ वाला ऑफ का काम करते हैं। तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 यानी 16 इंटू 9, और ऑफ वाला क्या होगा, डिवाइड में लिख देंगे। 4 2 जा 8, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 9 2 जा 18, यानी टोटल कितना हो गया, ऊपर में 18 आएगा, नीचे में आप ऑफ का पहले बनाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ का पहले करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ पे उसके बाद 3 इंटू 9 में 6 आएगा, कितना हो गया, 3 माइनस 2 इंटू 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है, डिवाइड में 2 आ रहा है, यानी काटेंगे यहाँ पे 2 से 2 जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। तो ऊपर में 18 नीचे में 6, जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। नाउ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, 5 रुपये वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो पहले एक वार्षिक लेना है और दूसरा फिर क्या है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज को लेना है। जब वार्षिक लेंगे तो हमको ब्याज यहाँ पे 4% के हिसाब से मिलेगा, जब अर्धवार्षिक लेंगे तो हमको ब्याज कितना परसेंट के हिसाब से मिलेगा, 2% के निकलेगा, और 2% का कितना साल के लिए, यानी 2 साल का, यानी 2% का 2 सक्सेसिव निकालेंगे। अगर 5,000 के हम 4% निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 रुपया आएगा। अब यहाँ पे 2% सक्सेसिव, तो पहले कितना आएगा, पहले 2% निकालो तो यहाँ पे 2% कितना आ जाएगा, 100 आएगा, फिर 100 आएगा पहला साल में। अब इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इस सब 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल ब्याज 202। पहले कितना मिला था, 200, अब कितना हो गया, 202। दोनों के बाद डिफरेंस कितना है, 2 का। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, दोनों के ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका अवेलेबल है। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, गीता और राधा एक धन का 7/7 के अनुपात में, राधा और सविता का धन कितना है, नहीं राधा है, गीता है, अच्छा सॉरी, पहले गीता है, पहले गीता है उसके बाद राधा है। इसका रेशियो कितना दिया, 17/15। फिर सेकंड में क्या है, राधा कितना दिए है, राधा है 7, और सविता, एक सविता जो कितना है 16। दोनों का जब रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, निकालना आता है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो तीनों का रेशियो निकल जाएगा। 449 हो जाएगा यहाँ पे, 105 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और फिर कितना हो जाएगा 15, 16 5 80, कितना बच गया 8, 16 8 24, यानी टोटल 240 आ जाएगा। कटता है कुछ नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 240 आएगा। अब रेशियो निकल गया, तो सविता के पास कितना धन है, सविता के पास कितना है 240, गीता के पास कितना है, गीता के पास 39, 39 का वैल्यू कितना है 980, जो कि कितना 20 गुना है। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, यानी 48 ऑप्शन नंबर डी में आपका अवेलेबल है। नाउ आप क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे 16 की तरफ। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति यात्रा की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन 30 मिनट में कम समय लेती है। टोटल
अगर डिस्टेंस 60 किलोमीटर जाना है, एक लोकल ट्रेन है और एक सुपर फास्ट ट्रेन है। अब लोकल ट्रेन है जो क्या है 30 मिनट कम समय लेती है, तो जो कम समय लेगी, मान लो लोकल ट्रेन का स्पीड कम होगा, इस फास्ट ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा। अब जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो तो छोटा वैल्यू हो जाएगा, नीचे में अगर बड़ा आता है तो वैल्यू छोटा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कम होगा उसका स्पीड, जो कितना कम दिया आगे चल के 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड कम हो जाता है। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 30 मिनट का डिफरेंस है। ऑप्शन यहाँ पे रख के चेक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे पहले इजी वाला। मान लो 60 कितना करता है 30, अगर यहाँ पे हम 60 लेते हैं, मान लो लोकल ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है ना ऑप्शन में, लोकल ट्रेन की गति, तो मान लो लोकल ट्रेन कितना है, x-20 ले रहा है, x-20 का वैल्यू अगर हम 40 लेते हैं, x कितना हो जाता है 60 हो जाता है, काटेंगे तो 1 आ जा रहा है, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, जो कि 1.5, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 30 मिनट का है, यानी 0.5 का मतलब 30 मिनट का अंतर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 40। लोकल ट्रेन का स्पीड कितना होता है 40। नाउ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। एक व्यक्ति एक धन एक दूसरे से की यात्रा के 180 किलोमीटर प्रति घंटा गति से करता है और उसी मार्ग पे 240 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। यानी एक व्यक्ति जा रहा है, मान लो ए से बी के बीच डिस्टेंस है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। तो यहाँ पे देख लो 2 × x कितना है 180 × 240। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2, 4। अब काट, यहाँ पे इसको कट करेंगे, 10 से 0 कटा गया, यहाँ पे जो 6 से काटो 7 मरतबे 6 से काटो, यहाँ पे 30 जाएगा, तो कोई कटता है नहीं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो एवरेज स्पीड कितना, टोटल कितना डिस्टेंस कितना घंटे तक एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज टाइम कितना दिया है 6 घंटा। ये जाने आने दोनों का डिस्टेंस निकल गया, हमको तो सिर्फ दोनों स्थान के बीच की दूरी पूछा है, नहीं एक ही से डिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब यहाँ 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 से यहाँ भी काटो, फिर कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू, यहाँ पे 13 इंटू 15 कर 2 सब 30 और 24 × 6, 24 × 6। अब डिवाइड कितना से देना होगा 7, जब इसको डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आप खुद से डिवाइड दे लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ना क्वेश्चन मूव करेंगे 18 की तरफ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 24, 18, 12 सेंटीमीटर है। ऐसे पिघला के एक छोटे घन में रहते हैं, और यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, बनाने वाले घनों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे बनाने वाले घनों की संख्या पूछा गया है, तो बताओ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दोनों को वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, पिघलाने के बाद तो वॉल्यूम में तो कोई परिवर्तन आएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालो। तो तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, तो 24 × 18 × 12, ये आपका क्या हो गया घनाभ का वॉल्यूम हो गया, आयतन निकल गया। अब घन का आयतन क्या होता है 6 क्यू, यानी 6 के क्यू, यानी 6 × 6 अब मान लो टोटल कितना हो गया इतना आयतन, और टोटल n घन बने हैं तो टोटल n हो गया। अब दोनों क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, काटेंगे 2 मतलब जाएगा, काटेंगे यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 4, 4, 4 3 12 और 2 24, यानी टोटल कितना आएगा n इक्वल टू 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 73, 115 और 185 एक संख्या विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। शेषफल प्राप्त कर, जो कि सबसे बड़ी शेषफल कौन सा हो जाएगा। समान शेषफल दे, यहाँ पे क्या कर रहा है सेम शेषफल देना चाहिए, तो यह तो सीधा सीधी ऑप्शन से हम डिवाइड देके देखें, 5 से डिवाइड देंगे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, जो कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 7 3 बच गया, जो कि पूरे पूरे कर जाए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देख के देखेंगे तो कितना गया
14 से जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर इसको डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 112। यहाँ पे भी 3 बच रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 7 से डिवाइड देंगे 11 से, यहाँ पे 7 यहाँ पे 6 8 7 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, तो ये ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाई करेगा, एक ऑप्शन डिवाइड देंगे तो मिल जाएगा आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए एक वस्तु को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है और 25% लाभ प्राप्त होता है। 1000 ग्राम के किस गलत में 1000 ग्राम के लिए वह किस गलत वजन का उपयोग करता है? ठीक है, एक दुकानदार है जो क्या कर रहा है 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 4 की वस्तु कितना बेच रहा है, 25% का फ्रैक्शन की वैल्यू कितना 1/4 है, 4 पे एक लाभ यानी 5 में बेच रहा है। तो जो दुकानदार, इसका मतलब है कि दुकानदार बोला क्या है शो बैठा है, नहीं ऊपर में दिखा रहा है, जो शो करेगा वही ऊपर दुकानदार। मान लो ये बोल रहा है कि हम तुमको 1000 दे रहे हैं ग्राम, लेकिन रियल में दिया है कितना 400 ग्राम ही वो दिया है। ये कितना गुना है 200 गुना है, यहाँ पे 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। यही आपका आंसर है 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर यही आपका खत्म होता है क्वेश्चन यहाँ पे।